हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालने का ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब भी हम कभी कभार कोई भी सवाल लगा रहे हो और उसमें भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव की स्थिति प्रकट हो जाती है तो हमें क्या एलसीएम लेना पड़ता है। और एलसीएम हम किस तरह से लेने लगते हैं? इस तरह से एलसीएम लेने लगते हैं जिससे हमारा ज्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करें कि एलसीएम हमारा कम समय में निकल जाए? तो हम ट्रिक सीखेंगे जिसकी सहायता से अगर इस तरह के एलसीएम निकालने पड़ जाए तो आप आराम से एलसीएम निकाल सकोगे। जैसे आप अगर कोई भी सवाल लगा रहे हो, इस तरह की समस्या आ जाए, जैसे जोड़ का कंडीशन बन जाए या इस तरह जोड़ और घटाव का कंडीशन बन जाए, तो इसमें आपको 8 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप क्या करने लगोगे? अगर आप इस तरह से 8 7 का एलसीएम निकालने चल जाओगे तो काफी टाइम लगता है। अगर यहाँ पे ऐसे सवाल मिल जाए जैसे 5 8 6, अब आप 5 8 6 का एलसीएम अगर आपको निकालना पड़ जाएगा तो काफी टाइम लगेगा। तो इनका अगर आपको ट्रिक पता रहेगा तो आप आराम से इसका एलसीएम निकाल सकते हो। अब हर समय हमें इसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है कि हमें हमेशा इसी तरह से ही करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं किस तरह से हमें ट्रिक को सीखना है। एकदम ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर तरह के आपको प्रश्न बताएंगे जिससे आप समझ सकें। यहाँ पर देखिए, जैसे पहला है 4 8 2, इसका एलसीएम अगर आपसे पूछे आप फटाक से बता दोगे इसका एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। अभी कैसे होगा अभी मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए 6 12 8 है, इसका एलसीएम क्या होगा? आप फटाक से बता दोगे इसका एलसीएम 24 होगा। तीसरा प्रश्न देखिए 2 7 4, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 28 होगा। अब मैं आपको बताता हूं तब आप भी इसी तरह से आप हर एक प्रश्न को कर सकोगे। कैसे? यहाँ पर देखिए प्रश्न, अगर आपको 4 8 2 का एलसीएम निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे? आप इसका प्रयोग नहीं करोगे 4 8 2 फिर आप इस तरह से भाग दोगे। ये क्या होता है, जब आपको बोला जाए कि एलसीएम निकालिए तब आप इस विधि का प्रयोग करिए। अगर कैलकुलेशन करते वक्त आपको ऐसे समस्याएं आ जाएं कि इसका एलसीएम निकालना पड़ जाए तो आप इस तरीके का ना प्रयोग करके आप ट्रिक का प्रयोग करना। ट्रिक क्या है जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर 4 8 2 में सबसे पहले खोजना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनमें 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। तो आपको करना क्या है, इस 4 का भाग 8 में दीजिए। 4 से 8 कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। 2 से देखिए 2 से 8 कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। 2 चौके 8 होगा, तो यही 8 क्या हो जाएगा? 4 8 2 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्नों को आराम से करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी मैं एक चीज और सिखाता हूं। ये क्या है? अभी ये आपकी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इनका निकालना का अलग तरीका है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है 6 12 8, यानी अगर आपको पहले टाइप की तरह प्रश्न अगर आपको कहीं भी मिलेगा आप आराम से निकालोगे। अब ये क्या है? अलग टाइप का है। ट्रिक नंबर 2 सीखिएगा। यहाँ पर 6 12 8 है, इसका एलसीएम निकालना कैसे जाएगा? यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। 6 से 12 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, लेकिन 8 से क्या होगा? नहीं कटेगा। तो 12 किससे कट गया? 6 से कट गया, तो 6 का काम खत्म हो गया। बच रहा है 12 और 8। अब आपको करना क्या है? 12 का दुगुना करिए, यानी 12 दूना 24, 2 का गुणा करिए। 12 दूना कितना होता है? 24 होता है। तो 24 जो है वो देखिए 12 से कट जा रहा है और 8 से भी कट जा रहा है। 8 त्रिक कितना होता है? 24 होता है। तो जब 12 से कट गया, 8 से भी कट गया, तो यही 24 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आगे होंगी। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है 2 है 4 है 7 है। ये क्या है? सम संख्या है, लेकिन ये क्या है? विषम संख्या है 7। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो कैसे करोगे? जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप कहोगे 7 है। 7 न 2 से कटेगा न 4 से कटेगा, तो आपको करना क्या है? यहाँ पर ये जो 4 है ये देखिए आपका 2 से कट जा रहा है, तो 2 का काम खत्म हो गया। अब आप करना क्या है? जब भी विषम संख्या रहेंगी तो आप अभाज्य संख्या रहेंगी तो इनका आपस में गुणा कर लेना। 7 चौके कितना होता है? 28 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप इस तरह से करिएगा। अब यहाँ पर आपको मैं आगे लेके चलता हूं। आगे चलने से पहले जरा आप समझिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या? अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए जो संख्याएं 2 से भाग देने पे कट जाएं वो सम संख्या, जो संख्याएं 2 से भाग देने पे ना कटें वो क्या होती हैं? आपकी विषम संख्या। और जो संख्याएं किसी से भी ना कटें, सिर्फ स्वयं से कटती हैं, वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है आपका क्या है? आपकी विषम संख्या है। 7 भी क्या है? आपकी विषम संख्या है। 5 आपकी क्या है? 5 भी आपकी विषम संख्या है। यानी 3 भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये अभाज्य संख्या भी होगा और विषम संख्या भी होगा।
यहाँ पर 7 भी क्या होगा, विषम संख्या होगा, अभाज्य संख्या दोनों में आएगा, 5 भी आएगा। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, यानी अब इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 ना 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा, तो इनका आपस में क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हमेशा इनका आपस में गुणा कर लेना। अब यहाँ पर देखिए 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, और 35 में 3 से गुणा कर लेना, 35 में आप 3 से गुणा कर लेना, 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 1 कितना हो जाएगा 10, 105 इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी 3, 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 105 होगा। आप खुद ही देखिए कितना आप फास्ट तरीके से बता ले रहे हो। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 7 है, 5 है, 15 है। इसमें देखिए ये क्या है, विषम संख्या है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन ये क्या है आपकी, ये भी विषम है, क्योंकि ये 2 से भाग देने पे नहीं घटेगी। लेकिन ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 15 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और किसी से ना कटें। तो 15 जो है ये 3 से कट जाता है और 5 से भी कट जाता है। तो ऐसा कंडीशन आए तो सबसे पहले इनमें देखिए बड़ी संख्या क्या है, 15 है। 15 जो है 3 से कट जा रहा है तो 3 का काम खत्म हो गया। 15 जो है 5 से कट गया तो 15 का भी काम, 5 का भी काम खत्म हो गया। बच रहा है 7 और 15। 7 क्या है आपका, विषम संख्या है, और 15 क्या है आपका, ये भी विषम है। लेकिन जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो डायरेक्ट इनका आपस में गुणा कर लेना। जब गुणा करोगे 7 पचे 35 हो जाएगा, हासिल आपका 3, 7 1 के साथ 7 3 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 105 ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न है 12 6 8 7, ये आपको SW दे देता हूं, इसे आप करिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको हर एक टाइप का प्रश्न समझाया हूं। यहाँ पर अगर मैं प्रश्न लेता तो और ज्यादा प्रश्न आपको मैं समझा सकता था, लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, फर्स्ट टाइप का प्रश्न है, जिनमें अगर सम संख्याएं दी रहेंगी आप उनका एलसीएम कैसे निकालोगे। सेकेंड टाइप है, देखिए इसमें 6 12 8 है, इसमें क्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये क्या है, पहले वाले प्रश्न से अलग है। इस टाइप के भी प्रश्न आएंगे तो आप आराम से करोगे। तीसरा प्रश्न देखो, इसमें क्या है, विषम संख्या आपकी है, तो जब भी इस टाइप का कंडीशन आएगा आप आराम से कर लोगे। तो यहाँ देखिए 3 टाइप के ट्रिक आपको बताए हैं। आगे देखिए मैं आपको क्या, यहाँ पर अगला क्या है, सारी क्या है, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं भी इसमें है। तो इस टाइप ये अगला टाइप का ट्रिक है, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो भी आप कर लोगे। यानी हर तरह से मैंने आपको ट्रिक बताया हूं जिससे एलसीएम निकालने में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।